अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और ये देखें, यह है संडे मॉर्निंग। सैटरडे को मैंने सब कपड़े वॉश करके डाल दिए थे और ये अब ड्राई हो चुके हैं क्योंकि मेरे गैलरी में चलती है ठंडी ठंडी हवा। तो ये देखें, जादू हो गया है और कपड़े खाली हो गए हैं। नहीं जी, कपड़े मैंने खुद निकाल के डाल दिए थे सिटी पे। उसमें से आधे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, आधे अभी बाकी हैं। और ये कमरा भी समेटना है। बच्चे अभी अभी सो के उठे हैं क्योंकि संडे थोड़ी सी देर से होती है। नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए थे हम लोग और ये ज़ोहर से पहले का टाइम है। तो आज थोड़ा खाना भी लेट ही बनता है। यहाँ देखें, मैं दही शामिल कर रही हूँ क़ोरमे में। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखें, इस वक्त मैंने चूल्हा किया हुआ है बंद, क्योंकि हम जब जलते हुए चूल्हे में और खोलते हुए सालन में दही डालते हैं तो दही फट जाता है और उसके जो है छोटे छोटे लम्स हमें नज़र आते हैं। तो ये मैंने चूल्हा 5 मिनट पहले बंद कर दिया था और दही मैंने इस तरह शामिल किया है, इसमें मिक्स किया है और फिर चूल्हा खोल दिया है। तो आप देखिएगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं होंगे और ना ही दही फटेगा। तो यहाँ पे मैंने क़ोरमे के लिए सबसे पहले ले लिया था हाफ़ कप ऑयल। उसमें डाल दिया था अदरक, लहसुन, चिकन, आलू और क़ोरमे मसाले का पैकेट। सिंपल सी और बहुत ही झटपट बनने वाली तरकीब है। क़ोरमे मसाले का आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं। यहाँ तो मैं हैदराबाद में बेग मार्ट से शॉपिंग करती हूँ, तो वहाँ उनके खुद के मसालों के पैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें बिरयानी, अचार गोश्त मसाला, क़ोरमा मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला बहुत मज़े का होता है। तो उनमें से मैंने क़ोरमा मसाला इसमें डाल दिया है। अभी इसमें प्याज वगैरह कुछ भी शामिल नहीं की है। और दूसरी तरफ मैंने बघारे चावल बनने के लिए रखे हैं। बघारे चावल तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन शॉर्ट से उसकी समरी दे दूं कि बघारे चावल के लिए आप लेंगे ऑयल, साबित गरम मसाला, अगर बच्चे पसंद करते हैं तो डालें, वरना पिसा हुआ गरम मसाला डालें। प्याज डाल के हल्की सी गोल्डन करें, उसमें अदरक लहसुन डालें, फिर गरम मसाला डालें। और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश हो जाए तो इसमें आप उतना पानी शामिल कर दें जो आपके चावलों के हिसाब से हो, और फिर नमक भी हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर दें। तो बहुत जल्दी ये खाना तैयार हो जाता है। कोई मेहमान भी आ जाए तो झटपट आप तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, 30 से 40 मिनट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाना बिल्कुल रेडी था मेरा। बस तली हुई प्याज का पैकेट होना चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल झटपट खाना तैयार है। अब देखें, सालन भुनने पे आ गया है, तेल जो है हल्का हल्का साइड से रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे फिर हम इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। तली हुई प्याज का पैकेट मेरे पास होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जैसे तवा या फ्राई पैन जो भी होता है ना आपके पास, उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और फिर जो है तली हुई प्याज जो है जितनी रिक्वायर हो आपको वो आप उस पर डाल दें, तवे या फ्राई पैन पे, और उसे रीफ्राई करें, भून लें हल्के से तेल में। तो वो बिल्कुल इतनी कड़क, इतनी क्रुम क्रुम सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अभी आपने फ्रेश फ्राई की है। देखें, जो मैं आपको बताई थी इसी तरह मैंने तवे पर ऑयल डाल के इसे रीफ्राई किया था, भून लिया था, तो सौते कर लिया था। अब जो है फिर मैंने प्याज को चूरा करके क़ोरमे में शामिल कर दिया। कितना ज़बरदस्त कलर आया क़ोरमे का, देखें आप। और फिर इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। बहुत माशाल्लाह से मज़े का बना था क़ोरमा। अच्छा, इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। संडे को दिल चाहता है कि इसी तरह का एहतमाम करें। और संडे के दिन जो है छुट्टी तो बच्चों की, हस्बैंड की होती है, लेकिन लेडीज़ की छुट्टी नहीं होती है। आप अगर एक टाइम अगर बाहर खा भी रहे हैं तो ये होता है कि नाश्ता भी बनाना है और क्लीनिंग भी करनी है, लॉन्ड्री भी करनी है। ख़ास तौर पे जब मेरे पास, जैसे मेरे पास तो किसी काम के लिए मेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ही सब काम करती हूँ। तो फिर ये है कि आप फिर यानी अपनी छुट्टी का तो तसव्वुर कर भी नहीं सकते। और जैसे कि मेरा मैका तो यहाँ पे है भी नहीं, तो मुझे तो कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो मैं ट्विस्ट कह रही थी ना, वो ये देखें, यहाँ ये है चार मगज़। ये एक यानी आप कह सकते हैं कि सस्ता ऑप्शन है अगर आप बादाम से कंपेयर करें। बादाम बहुत महंगे हैं। अगर बादाम नहीं हैं तो आप चार मगज़ पीस के बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, तो यकीन मानिए क़ोरमा बहुत मज़े का बनेगा। जी जनाब, वैक्यूम की आवाज़ सुन लिया आपने। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि देखिए, वैक्यूम मैं कर चुकी हूँ स्टार्ट, और दूसरे रूम्स की मैंने कर दी है सफाई, क्योंकि उधर मैंने चावल भी ऑलमोस्ट मेरे डन हो गए थे और मेरे को बिल्कुल हल्की आंच में मैंने दम पे रख दिया था। दूसरे कमरे समेट के मैंने वैक्यूम कर दिए थे। कपड़े मैंने तय कर दिए थे सेटी पर, लेकिन फिर ये होता है कि किसी ने चादर ओढ़ी होती है, ये कपड़े चेंज किए होते हैं कि वो फिर जो है कपड़े सेटी पर फिर नज़र आने लगते हैं। तो ये लास्ट में मैं बेडरूम में बिल्कुल क्लीन कर रही थी और साथ ही साथ डस्टिंग भी करते जा रही थी, क्योंकि डस्टिंग तो रोज़ ही करनी लाजमी हो जाती है। अगर डिटेल से नहीं तो सामने सामने के फर्नीचर पे तो मैं कर ही लेती हूँ,
क्योंकि बिल्कुल सामने एंटर होते ही नज़र आ रही हैं। डेली जिस चीज़ पे सामने नज़र पड़ रही है तो फिर वो अगर डस्ट हो उस पे तो फिर वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, डीप डस्टिंग जो है वो मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती। आज मैंने जो है वैक्यूम और डस्टिंग कर दी थी और फिर मैंने अपने बेटे हारिस से जो है वो कहा कि भाई आज तुम जो है वाइपर कर दो घर में, क्योंकि थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। बच्चों को भी ना इस तरह थोड़ा बहुत काम दे देना चाहिए तो वो फिर इसी तरह ट्रेन होते हैं। आजकल ये नहीं कि सिर्फ आपने लड़कियों को, ये बेटियां हो तो उनको ट्रेन करना है आने वाले टाइम के लिए, लड़कों को भी अपने काम खुद से करने की आदत होनी चाहिए ताकि वो आगे अपनी बहन की, बीवी की, माँ की हेल्प कर सकें। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि नहीं लड़के घर का काम नहीं कर सकते। नहीं, उनसे आप थोड़ा बहुत काम करवाया करें ताकि उन्हें अपना काम समेटने की, अपने कपड़े साफ़ सुथरे रखने की, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की आदत हो, अपनी प्लेट वॉश करने की आदत हो, यानी काम करने की, थोड़ा बहुत घर समेटने की आदत हो। और यहाँ पे मैं नमाज ज़ोहर अदा कर रही थी। उसके बाद फिर जब गरम गरम खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत लेके टेस्ट कर लूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड घर पे नहीं थे और बच्चों को भूख नहीं लग रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का क़ोरमा बना था, लेकिन मुझे इसमें मिर्चें कम लग रही थी। तो जब मैंने पैकेट भी शामिल किया था, लेकिन इसके अलावा फिर मैंने इसके अंदर अलग से पिसी लाल मिर्च शामिल कर दी है अलग से, और नमक भी थोड़ा कम था। तो आप भी इसी तरह टेस्ट करके लास्ट में शामिल कर सकते हैं अपनी तरफ से स्पाइसेस। और ये जो है शाम की वीडियो है जब हम बिग मार्ट से ग्रॉसरी कर कर आए थे। तो ये है रहे सारे मसालों के पैकेट। ये देखें, ये रॉयल जो है नाम से, रॉयल फूड्स के नाम से ये मसाले होते हैं बिग मार्ट में, जो बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं देखूंगी कि जो जो मसाले फिनिश हो चुके हैं वो मैं फ़िल करूंगी। बाकी मैं पुराने मसालों में नए मसाले शामिल नहीं करती हूँ, वरना ये होता है कि अगर पुराने मसालों में अगर कीड़ा लग जाए तो फिर वो नया मसाले भी ख़राब कर देता है। तो अब ये सारा मुझे समेटना है। बाकी आधा सौदा जो है या आधी ग्रॉसरी जो है मैं समेट के रख चुकी हूँ। ये भी एक काम होता है कि पहले सौदा लेकर आओ फिर इसे समेट के रखो, तो ये बहुत मसरूफ़ दिन गुज़रता है। ये सब अभी मुझे फिल करके रखना है। और ये देखें, ये पुराना वाला वाइपर मेरी मेट से टूट गया था, जो बिल्कुल छोटू सा हो गया। तो इसका जो है बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है आ गई है, यानी बड़ा वाइपर, नया वाइपर आ गया है। तो अब की दफ़ा मैंने ये लिया है लेवेंडर ऑल पर्पस क्लीनर। ये अब देखती हूँ मैं इसकी खुशबू कैसी है। और ये मैं अपने कबर्ड में ही रखूँगी और मैं खुद ही डालती हूँ। जब वाइपर करते वक्त मेड को अगर मैंने दिया ना, तो ये क्या करती है कि एक कप एक जो है पूरा ढक्कन भर के डाल देती हैं। बिल्कुल भी इन्हें एहसास नहीं होता कि कोई चीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो भाई मैं तो बिल्कुल एहतियात से और किफ़ायत-शारी से यूज़ करती हूँ इसे। और जो है कैसी लग रही है मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखें, सफाई तो मैंने पूरी कर दी है। ये मंडे मॉर्निंग है, बच्चे और हस्बैंड जो है जा चुके हैं और अब मैं जो है करूँगी ब्रेकफास्ट। ये है क्रीम वाला बन। जी हाँ, आप सबने सुना है क्या इसके बारे में? इसके अंदर ये बेकरीज में मिलता है। इसके सेंटर में जो है क्रीम और ये जैम शायद वो मिक्स करके लगाते हैं, और थोड़ा सा कोकोनट भी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हुआ होता है। तो बहुत मज़े का होता है। तो इसे अभी मैं चाय के साथ एंजॉय करूँगी। आप सब ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से ब्रेकफास्ट करें, या जिसके पास डिनर या लंच का टाइम है वो एंजॉय करें। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।